Very good morning, my dear students, and welcome to Plus One English class. Today, we are going to discuss the third chapter of book Hornbill, which is Tut the Saga Begins. First of all, a brief introduction about the author of this article, A.R. Williams. She is a wonderful author having deep and keen interest in archaeology. She is from Maryland. ए आर विलियम्स जो हैं वो मैरीलैंड से हैं और पुरातत्व विज्ञान में यानी कि आर्कियोलॉजी में उनकी विशेष रुचि है। उन्होंने एशियन आर्कियोलॉजी में एमए की डिग्री हासिल की थी और इसी के साथ वो नेशनल ज्योग्राफिक मैगज़ीन के लिए बहुत समय तक लिखती रही हैं। तो बड़ा क्लियर है कि उनकी इंटरेस्ट का फील्ड आर्कियोलॉजी है। तो ये जो चैप्टर आपके सामने है ये भी आर्कियोलॉजी से ही रिलेटेड कोई ना कोई चैप्टर है। आर्कियोलॉजी मीन्स इतिहास का, हिस्ट्री की वो विंग जो अपने सामने कुछ एविडेंसेस के आधार पर, कुछ प्रमाणों के आधार पर चीज़ों को इंटरप्रेट करती है। जैसे पुराने कॉइन्स हुए, कहीं दबी हुई और डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं ऐतिहासिक महत्व की, तो उन चीज़ों पर जो रिसर्च करते हैं वो करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो ए आर विलियम्स भी बेसिकली एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। और ये जो आपके सामने आर्टिकल है वो उन्होंने इजिप्ट के ममीज़ के ऊपर, ममीज़ जब हम बात लगेंगे करने तो ममी जय मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली आप लोग सोचते हैं कि वो कॉफ़ीन से निकलने वाला पट्टियों वाला भूत। दैट्स नॉट एग्जैक्टली ट्रू। ये सही बात नहीं है। ममी क्या चीज़ है वो आगे जब हम पढ़ना शुरू करेंगे उसके बीच में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल हम शुरू करते हैं ये चैप्टर। आपके सामने ये जो तस्वीर है ये है तुतखामुन की तस्वीर, जो जिसके मम्मी के ऊपर ये पूरे का पूरा आर्टिकल लिखा है ए आर विलियम्स ने। चलिए शुरू करते हैं। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। कहते तुतखामुन एक टीनेजर था, एक किशोर था जब वो मर गया। द लास्ट हेयर, हेयर हुआ वंशज, उत्तराधिकारी of a powerful शक्तिशाली family that had ruled Egypt and its empire साम्राज्य for centuries शताब्दियां। कहते ऐसा पावरफुल परिवार, ऐसा शक्तिशाली परिवार जिसने इजिप्ट के साम्राज्य के ऊपर शताब्दियों तक शासन किया, उसका आखिरी वंशज था तुतखामुन। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। ही वॉज लेड टू रेस्ट। लेड टू रेस्ट मतलब उसको आराम से लेटा दिया गया, यानी कि मरने के बाद दफना दिया गया। विद गोल्ड, लेडन विद गोल्ड, वो कैसे दफनाया गया? सोने से लदा हुआ उसको दफनाया गया। एंड इवेंचुअली, और बाद में फॉरगॉटन, और उसके बारे में बाद में सब भूल गए। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम मकबरा इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड। स्पेकुलेट करना होता है सोचना, विचार करना। अबाउट व्हाट हैपन टू हिम। कहते 1922 में जब उसके मकबरे की खोज हुई, तब से आधुनिक दुनिया, आधुनिक संसार ये सोचने लगा कि उसे क्या हुआ होगा। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। एक्सट्रीम का मतलब हुआ बहुत कम, बहुत रेयर, बहुत दूरस्थ संभावना थी इस बात की कि उसका मर्डर हुआ होगा। बोलने का क्या मतलब है कि वो नेचुरल है, बड़े पावरफुल परिवार का आखिरी वंशज था, वो राजा था, दैट मीन्स। तो उस स्थिति में एक राजा का मर्डर हो जाता, उसकी हत्या हो जाती, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। कहते पिछले 80 साल में पहली दफ़ा वो अपनी टॉम से अपने मकबरे को छोड़ करके जा रहा था। टट हैज़ अंडरगॉन मतलब जिंदा नहीं है वो, मकबरे से जब निकाला गया है तो उसकी बॉडी को निकाला गया है। टट हैज़ अंडरगॉन अ सीटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज संकेत अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। कहते टट की बॉडी को का सीटी स्कैन किया गया है। ये मेडिकल साइंस ने बहुत सारी तरक्की की है, तो किसी भी डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए या किसी मरे हुए व्यक्ति की बॉडी से कुछ उसके जीवन के बारे में या बाकी चीज़ें जानने के लिए बिल्कुल जैसे एक्सरे होता है, एक्सरे तो सिर्फ बोन्स की स्थिति बताता है। सीटी स्कैन जो है वो वेव्स के थ्रू पूरी
बॉडी की पिक्चर्स लेने में सक्षम होता है। कहते उसका सीटी स्कैन हुआ जिससे कि कुछ संकेत मिले हैं उसके लाइफ एंड डेथ, उसके जीवन और मृत्यु के बारे में। एंड प्रोवाइड कराना होता है उपलब्ध कराना। प्रिसाइज संक्षिप्त। डाटा फॉर एन एक्यूरेट बिल्कुल सही। फोरेंसिक ऐसे होता है अब मेडिकल साइंस की वो शाखा है जो किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अपराध विज्ञान जिसको कहते हैं। रिकंस्ट्रक्शन करना, पुनर्निर्माण करना। कहते हैं इस तरह का डाटा मिला है, इतना संक्षेप आंकड़े मिले हैं तूताखामुन के बारे में कि उसकी वो जो बॉयज फेरो वहाँ राजा को कहा जाता था, वो जो लड़का है फेरो, वो उसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। दैट मीन्स कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर उसकी पूरी की पूरी बॉडी का फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। उसकी पूरी बॉडी, वो कैसा दिखता था, क्या हाइट रही होगी, क्या एज रही होगी, वो सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी पूरी बॉडी जो है वो उन क्लूज के आधार पर, उन संकेतों के आधार पर बनाई जा सकती थी। ये कहने का अर्थ है। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery, Kabristan, known as the Valley of Kings. कहते तुताखामुन को, किंग टट को दफनाया गया था इजिप्ट की एक प्राचीनतम सिमेट्री में, कब्रिस्तान में, जिसका नाम था वैली ऑफ किंग्स, राजाओं की घाटी। वहां से जब उसको निकाला गया है, एन एंग्री विंड अब यहाँ पर थोड़ा भूतहा इफेक्ट देने के लिए लेखिका इस्तेमाल कर रही है। एन एंग्री विंड बेसिकली इस बात का मतलब क्या है, तेज हवा चल रही है। कहते बहुत तेज हवा चल रही है जिसके कारण वो जो डस्ट डेविल्स हैं, अब नेचुरल है इजिप्ट रेगिस्तान है, मिस्र रेगिस्तान है, तो जब वहाँ हवा चलेगी तो रेत उड़ेगा। तो लेखिका वो भूतहा इम्पैक्ट देने के लिए कहती है कि जब तेज हवा चलती है तो घोस्टली डस्ट डेविल्स, भूतहा धूल के शैतान जो हैं वो उड़ने शुरू हो जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा धूल उड़नी शुरू हो जाती है जब तेज हवा चलती है। किस स्थिति में? जब पहली दफ़ा किंग तुताखामुन को उसके कब्रिस्तान में से, का नाम है वैली ऑफ किंग्स, वहां से उसको निकाला जाता है तब। डार्क बेलीड क्लाउड्स, कहते अब बेली पेट के लिए होता है, लेकिन ये डार्क बेलीड क्लाउड्स का मतलब हुआ बिल्कुल गहरे रंग के, अंधेरे रंग के जो बादल हैं। हैड स्कड करना होता है तेज गति से दौड़ना। अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे, कहते पूरा दिन उस डेजर्ट स्काई के ऊपर, उस रेगिस्तान के आसमान के ऊपर गहरे रंग के बादल जो हैं वो दौड़ते रहे हैं। एंड नाउ वर वेलिंग, वेल करना होता है ऐसे पर्दा डालना, ढक देना। द स्टार्स इन कैस्केट ग्रे, कहते और वो जो कैस्केट ग्रे, गहरे सलेटी रंग का जो आसमान है, नेचुरल है, बादल काले बादल हैं तो आसमान का रंग भी कैसा हो गया है, सलेटी रंग का बादल हो गया है। अब आसमान हो गया है, अब क्या हुआ है, उस आसमान में वो जो थोड़े बहुत तारे दिखाई दे रहे थे उनको भी बादलों ने ढक दिया है। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, कहते 5 जनवरी 2005 को 6 बजे शाम का समय है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, कहते दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ममी ग्लाइड होता है धीरे धीरे सरकना, हैड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर, ब्रॉट हर हियर टू प्रोब करना होता है छानबीन करना। द लिंगर लंबे समय से चली आ रहा जो कोई चीज़ है उसको लिंगरिंग कहते हैं। मेडिकल मिस्ट्रीज रहस्य ऑफ दिस लिटिल understood young ruler who died more than 3,300 years ago. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, कहते हैं ये जो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ममी है वो, उसका सर जो है वो ग्लाइड किया जाता है, खिसकाया जाता है सीटी स्कैनर में, टू प्रोब, जिसको छानबीन करने के लिए लाया गया है कि वो नेचुरल है, वो राजा जो है वो बड़े यंग एज में मर गया है, तो उसके कारण उसके जीवन के साथ बड़े लंबे समय से मिस्ट्रीज रहस्य चले आ रहे हैं। तो उनको समझने के लिए उस राजा को पहली दफ़ा उसको सीटी स्कैनर में डाला गया है। हु डाइड मोर देन, कहते हैं और इस राजा को मरे हुए 3,300 साल से ज़्यादा हो चुके थे। तो पहली दफ़ा उसकी मम्मी की सीटी स्कैनिंग हुई है। अब आगे चलने से पहले आपको समझना ज़रूरी है कि ये मम्मी चीज़ क्या होता है। इजिप्ट में लोगों का ये मानना था कि अगर
किसी बॉडी को प्रिजर्व करके, मतलब उनके रिवाज ही था इस चीज़ का कि वो बॉडी को प्रिजर्व किया करते थे। प्रिजर्व करना मतलब संरक्षित करना। हम लोग जब कोई मर जाता है तो उसको जला देते हैं या ऐसे दफना देते हैं कोई, लेकिन इजिप्ट में ये परंपरा थी कि ममीफाई किया जाता था बॉडीज को। ममीफाई करने का क्या मतलब हुआ कि एक नेट्रॉन नामक केमिकल होता है, नेट्रॉन जैसे साल्ट होता है, आपका नमक होता है, उसमें पहले बॉडी को रखा जाता था ताकि बॉडी की पूरी नमी जो है वो खत्म हो जाए। नमी रहेगी तो बैक्टीरिया डेवलप होगा और बॉडी डिके करेगी, सड़ जाएगी, वो प्रिजर्व नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले उसको नेट्रॉन में रखा जाता था, फिर उसकी बॉडी को खाली किया जाता था अंदर से। उसके बाद हर एक जॉइंट पर, अब वो सूख जाएगी बॉडी बिल्कुल, तो जरा सा भी अगर बॉडी टूटती मुड़ती है तो वो टूट जाएगी, इसलिए हर एक जॉइंट पर स्लिंट्स डाली जाती थी, तख्तियाँ डाली जाती थी और हर एक जॉइंट को तख्तियों के साथ, पट्टियों के साथ प्रॉपरली बांधा जाता था ताकि वो जॉइंट मुड़े नहीं, क्योंकि अगर वो मुड़ेगा तो वो टूट जाएगा। फिर उसके बाद वो परंपरागत रेजिन्स इस्तेमाल करते थे, गोंद इस्तेमाल करते थे, ऐसे गोंद जिसके अंदर चीज़ सड़ती नहीं थी। फिर उसके बाद वो गोंद का लेप लगाया जाता था और फिर से पूरे शरीर को पट्टियों से ढक दिया जाता था और उसको ढक देने के बाद एक वाइट कपड़े से फिर से ऊपर से ढका जाता था। उन सारी प्रक्रियाओं को करने का ये फायदा होता था कि वो बॉडी ना तो सड़ती थी, ना ही खत्म होती थी। जैसे वो सूखी हुई बॉडी प्रिजर्वेशन के समय होती थी, उतनी ही वो लंबे समय तक, अनंत काल तक वो बॉडी वैसे की वैसे ही रहती थी। और इजिप्शियंस में ये मानना था कि जब भी कोई आदमी मरता है तो उसके साथ जो भी चीज़ें दफना दी जाती हैं वो उसको आने वाले अगले जन्म में मिलती हैं। तो अगर इस तरह से ममीफाई करके उसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो जो उस आदमी को पसंद थी वो दफनाया ही करते थे उस आदमी के साथ। तो ये निर्भर करता था कि कौन आदमी कितना रिच है। अगर बहुत ज़्यादा रिच होगा तो खूब सारी धन संपदा दफनाई जाएगी साथ में। तो नेचुरल है, तूतनखामुन जो है वो बहुत रिच है, पावरफुल डायनेस्टी का, राजवंश का आखिरी वंशज है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑल आफ्टरनून, पूरे दोपहर बाद, द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड, डिसेंड करना उतरना, इनटू द क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड भीड़ से भरा हुआ रॉक कट टॉम, कहते सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। कहते पूरी दोपहर बाद टूरिस्ट की एक लंबी लाइन जो थी, पूरी दुनिया से जो आए हुए थे टूरिस्ट, उनकी एक लंबी लाइन उतर रही थी नीचे भीड़ भाड़ से भरे हुए रॉक कट टॉम, वो टॉम जो चट्टान को काट करके बनाई गई थी उसके नीचे उतर रही थी। क्यों? क्योंकि वो जो टॉम थी, वो जो मकबरा था, वो ज़मीन से 26 फुट नीचे था, इसलिए बड़े सारे लोग जो थे अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए, श्रद्धांजलि पे करने के लिए या उस मम्मी को देखने के लिए भीड़ भाड़ से भरे हुए उस चट्टान से काटे हुए टॉम में नीचे उतर रहे थे। द गेज्ड एट द मुराल्स, मुराल्स होता है, आप लोग बड़े सारे मंदिरों में जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं, किसी ऐतिहासिक जगह जाते हैं, तो आप लोगों ने दीवारों पे देखा होगा कि कुछ ना कुछ चित्र बना होता है, कुछ ना कुछ ऐसे संकेत लिखे होते हैं, तो वो होते हैं मुराल्स। मुराल्स दीवार के ऊपर जो चित्र बनाए गए होते हैं उसको कहते हैं भीति चित्र। ऑन द वॉल्स ऑफ बरियल चैम्बर दफनाने वाला वो कक्ष। एंड पियर करना देखना, एट टट्स गिल्डेड फेस, गिल्डेड सोने की परत चढ़ा हुआ। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कोफीन लिड। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? कहते वो लोग द गेज्ड एट द मुराल्स, पहले तो वो दीवारों के ऊपर जो संकेत वगैरह बने हैं उसको देख रहे हैं। एंड पियर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, उसके बाद वो जो सोने से लदा हुआ तूतनखामुन का चेहरा है उसको देखते हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कोफीन लिड। और उसके बाद किधर जाता है लोगों का ध्यान? जो सबसे ध्यान आकर्षित करने वाला फीचर है, गुण है उसके कोफीन का। कोफीन आप समझते हैं, ताबूत, वो बॉक्स जिसमें बॉडी को दफनाया जाता है। तो कहते कोफीन का जो ढक्कन है वो बिल्कुल कैसा है? ममी शेप्ड, मम्मी के ही शेप का है, मतलब जैसी शेप की वो मम्मी थी, मतलब आदमी की शेप का, नेचुरल है आदमी के शेप का ही मम्मी था वो, तो उसी शेप का बाहर का ढक्कन था उस कोफीन का। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, गाइड बुक्स
जब भी आप किसी बड़े ऐतिहासिक जगह पर या किसी बड़े टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो छोटी छोटी बुकलेट्स आपको वहाँ मिल जाती हैं उस जगह की विशेषता बताने वाली, तो वो हुई गाइड बुक्स। इन अ विस्पर, विस्पर बुदबुदाहट, कहते कुछ विजिटर्स जो थे वो गाइड बुक से पढ़ रहे थे धीरे धीरे। अदर स्टूड साइलेंटली, बाकी लोग जो थे वो चुपचाप खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग, पॉन्डर करना सोचना। टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, कहते और बाकी लोग जो थे वो चुपचाप खड़े हुए थे, शायद वो सोच रहे थे तट की असामयिक मृत्यु के बारे में, जो वो किशोरावस्था में ही मर गया था। और वॉन्डरिंग विद अ शिवर इफ द फेरोज कर्स, कर्स अभिशाप, डेथ और मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वॉज रियली ट्रू, कहते या फिर क्या सोच रहे थे कंपकंपाहट के साथ कि वो जो कहानियां वो सुन रहे थे कि उस राजा का अभिशाप लगेगा उन लोगों को जिन्होंने उसको डिस्टर्ब किया है, वो लोग या तो मर जाएंगे या दुर्भाग्य के शिकार होंगे। क्या वाकई में ऐसा सच होगा? मतलब सब लोगों की अपनी अपनी सोच है, कुछ लोग गाइड बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ चुपचाप वहाँ खड़े होकर के यही सोच रहे हैं कि उसकी मृत्यु का क्या कारण रहा होगा, और कुछ जो थोड़े डरपोक हैं वो ये सोच रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने इस मम्मी को डिस्टर्ब किया है, उसके टॉम से निकाला है, क्या उनके साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण चीज घटने वाली है या क्या वो लोग मर जाने वाले हैं। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, कहते वो जो मम्मी है वो बहुत बुरी स्थिति में है, बिकॉज ऑफ वट कार्टर डिड इन 1920s, सेड जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, कहते जाही हवास जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं, महासचिव हैं इजिप्ट की, जो सुप्रीम काउंसिल है एंटिक्विटीज़ की, पुरातत्व विभाग की जो सुप्रीम काउंसिल है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं जाही हवास। वो क्या कहते हैं? कहते द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, कहते ममी जो है वो बहुत बुरी कंडीशन में था, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, कहते किस कारण वो बुरी स्थिति में था? कार्टर ने जो कुछ भी उस मम्मी के साथ 1920 में किया था उसके कारण वो मम्मी बहुत बुरी कंडीशन में था। एक चीज यहाँ मिस हो गई, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, कहते जाही हवास जिन्होंने जो कि महासचिव हैं इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के, वो झुके हैं, लीन ओवर करना होता है झुकना, उस बॉडी के ऊपर, और पहली बार वो लंबी नजर डालते हैं, फिर वो ये चीज कहते हैं कि वो जो मम्मी था वो बहुत बुरी कंडीशन में था क्योंकि कार्टर ने 1920 में उसका उस मम्मी का बहुत बुरा हाल किया। कार्टर, अब आप पूछेंगे कार्टर कौन? कार्टर, हॉवर्ड कार्टर उसका पूरा नाम है। हॉवर्ड कार्टर दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट मैं शुरू में बोल चुकी हूँ, पुरातत्वविद, पुरातत्वविद हम डिस्कस कर चुके। AR विलियम्स जो हैं वो उन्होंने भी आर्कियोलॉजी में ही MA किया है। हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल, फ्यूटाइल व्यर्थ सर्चिंग, कहते सालों तक व्यर्थ में ही खोजबीन करते रहने के बाद 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने, जो कि एक अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद थे, उन्होंने 1922 में उस मकबरे की खोज की थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, सॉरी, इट्स कंटेंट्स दो हेस्टिली रैंसैक्ड, रैंसैक करना होता है या तो टू सर्च थॉरोली, बड़े लंबे चौड़ी खोजबीन करना या तोड़ फोड़ कर देना। इन एंटिक्विटी, एंटिक्विटी होती है पुरातनता, कहते इसके घटक, उस मम्मी के जो घटक थे, यद्यपि जल्दबाजी में तो उनमें तोड़ फोड़ कर दी गई थी, उसके कारण उसकी पुरातनता वैसी की वैसी नहीं बची थी, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि उस मम्मी के जो घटक थे सारे के सारे पूरे थे, मतलब तोड़ फोड़ हुई थी उस मम्मी में लेकिन उसके जो पार्ट्स थे वो सारे के सारे कंप्लीट थे। They remain the richest royal collection ever found and have become part of Pharaoh's legend. Legend महागाथा, पौराणिक गाथा, कहते दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, कहते आज तक जितनी भी चीज़ें खोजी गई हैं उसमें सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा पैसे वाला जो रॉयल कलेक्शन है, राजसी संग्रह है, वो टॉम का वो जो मकबरा है वही है। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फेरोज लीजेंड, कहते और उस राजा की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स हस्तकला से संबंधित, मतलब हाथ से बने हुए हस्तशिल्प, इन गोल्ड एंड देयर एटर्नल, एटर्नल कभी ना खत्म होने वाली,
ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन, रिसरेक्शन पुनर्जीवन। कहते हैं वो जो हैरान कर देने वाले सोने की बनी हुई हाथ की बनी हुई चीजें थी और उनकी जो कभी ना खत्म होने वाली चमक थी, उससे तो पक्का ही पुनर्जीवन निश्चित निश्चित माना जा सकता है। कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। कहते सनसनी छा गई इन इतने सारे सोने और धन संपदा के कारण उस समय जब इस टॉम के उस मकबरे की खोज हुई। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी भी मम्मी से भी ज्यादा अटेंशन किस चीज को मिलती है? वो जो मम्मी के साथ वो खूब सारा धन संपदा सोना चांदी दफनाया गया है उसको। बट Tut was also buried with everyday things he would want in the afterlife। कहते इसके साथ साथ टट को बरी करना, दफनाना, दफनाया गया था रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के साथ भी, जिसकी उसे जरूरत होगी आफ्टर लाइफ, इस जीवन के बाद के अगले जीवन में। मैं पहले आपको बोल चुकी हूँ कि इजिप्शियंस में, मिस्र के लोगों में ये माना जाता था कि मृत्यु के टाइम जो चीजें आदमी के साथ दफना दी जाती हैं वो उसके अगले जन्म में भी काम आती हैं। तो इसी फीलिंग को लेकर के इतना सारा पैसा और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें भी टट के साथ दफनाई गई थी। बोर्ड गेम्स, बोर्ड पे खेले जाने वाली गेम्स जैसे आपकी लूडो होती है, चेस होती है, वो गेम्स भी दफनाई गई थी। अब वो यंग लड़का है। अब ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कांसा, रेजर उस्तरा, लिनन, लिनन हुआ बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा जिसके आपके अंडर गारमेंट्स बनते हैं। फ्लैक्स का बना हुआ कपड़ा, हिंदी में उसको सन कहते हैं। अंडर गारमेंट्स कहते उसके साथ क्या क्या दफनाया गया था? बोर्ड गेम्स दफनाई गई थी। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कांसा, कांसे का उस्तरा दफनाया गया था। लिनन के अंडरगारमेंट्स थे। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और इसके साथ साथ खाने और शराब के केसेस भी थे। आज हम यहीं तक करेंगे, लेकिन इस पार्ट के साथ रिलेटेड जो दो क्वेश्चन है वो आपको असाइनमेंट के तौर पर मैं दे रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। किंग टट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। कहते बार बार किंग टट की बॉडी की स्क्रूटनी, छानबीन क्यों की गई? एक तो ये आप ढूंढेंगे। दूसरा, हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिजेंटेड। कहते हावर्ड कार्टर की छानबीन का क्यों विरोध हुआ, मतलब उसने क्या गड़बड़ कर दी थी छानबीन करते हुए? ये चीज आपको अभी तक जितना पार्ट हम पढ़ चुके हैं चैप्टर का उसमें से मिल जाएगा। बाकी जो भी उसमें कमी पेशी रहेगी वो मैं रेक्टिफाई कराऊंगी। आज की वर्ड मीनिंग्स, हियर, एम्पायर, स्पेक्यूलेट, क्लू, फोरेंसिक, रिकंस्ट्रक्शन, सिमेट्री, स्कड, कैस्केट, ग्लाइड, लिंगरिंग, क्रैम्प्ड, मोराल, पियर, gilded, lean over, ransacked, antiquity, legend, artifacts, eternal, resurrection, linen। आज जो इतना हमने किया है वो यहीं तक है, यहीं तक हैं उसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स। थैंक यू।